हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका। और आज हम सीखेंगे एक ऐसी ट्रिक जिससे हम बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर लेंगे किन्हीं भी दो नंबर्स का। ठीक है, हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब भी हमें मल्टीप्लाई करना है किसी भी दो नंबर्स का। तो इसको बोलते हैं बच्चों 100 बेस मल्टीप्लीकेशन। तो 100 बेस मल्टीप्लीकेशन में जो सबसे पहला लॉजिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि मान लीजिए आपको दो नंबर की मल्टीप्लाई करनी है और दोनों नंबर आप नियर अबाउट 100 हैं। उनकी मल्टीप्लाई थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया है 98 और आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं इस नंबर का 97 के साथ। तो यहाँ पे ऐसी मल्टीप्लिकेशन को आप अगर परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपको प्रॉपरली इनको मल्टीप्लाई करना होगा इस तरीके से, है ना। तो थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाता है, तो इसलिए मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको अगर ऐसे नंबर आता है तो किस तरीके से बहुत जल्दी से आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों जल्दी से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपके पास दो नंबर हैं, एक है बच्चों 98 और दूसरा नंबर है आपका 97। तो आपको करना क्या है, बड़ा सिंपल सा काम है। आप यहाँ पे देखिए, ये जो नंबर है 98 वाला जो नंबर है बच्चों, ये नंबर आपका 100 से कितना कम है। तो आप कहेंगे सर ये नंबर मेरा 100 से कम है कितना, -2। तो -2 को आप यहाँ लिखिए। और ये नंबर देखिए 100 से कितना कम है, तो आप लिखेंगे कितने, -3। तो -2 -3। अब ये जो दो, ये सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है कि आपको 100 से जो भी यहाँ दो नंबर लिखे जाते हैं उनको आपको 100 से कम या ज्यादा ढूंढना है। तो यहाँ पे 100 से 2 कम है, ये 100 से 3 कम है। तो इस साइड पे आप क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी बच्चों, +6, क्योंकि -3 -2 मल्टीप्लाई करेंगे आएंगे +6। और जो इस साइड पे आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। और जैसे आप ऐड करेंगे, लाइक ऐड किसको करना है आपको, -2 और -3 को जब आप ऐड करेंगे तो कितने मिलेंगे आपको, -5। अब यहाँ पे बोलते हैं इसको 100 का लॉजिक, यानी कि आपको इस पूरे नंबर के अंदर आपको प्लस कर देना है किसको, 100 को। जैसे आप इसको +100 करेंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना, 95। अगर यहाँ पे सिंगल डिजिट है तो इसको एक जीरो और अपनी तरफ से लगा दिया जाए। तो यहाँ पे बच्चों जो दो नंबर आपने फाइंड आउट किए हैं, एक इस साइड पे आपने क्या लेके आए हो 95 और इस साइड से आपको क्या मिला है, दैट इज 06। इन दोनों को थोड़ा अच्छे से करके लिख दीजिए, लाइक 9506। तो ये जो आंसर है यही आपका मल्टीप्लिकेशन का आंसर है। बच्चों 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे आपको बिल्कुल ऑन टिप्स हो जाएगा। ये बड़ा ही इजी मल्टीप्लिकेशन का मेथड है, आपको बिल्कुल पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो हम इस पूरे को परफॉर्म करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 8 7 जा 56, तो यहाँ पे 6 लिख देते हैं, 5 7 9 जा कितने होते हैं बच्चों, 63 और यहाँ से कितने बचे थे, 5, तो ये हो गए 68। ठीक है, 8 9 जा 72, यानी कि 2 यहाँ पे आ जाएंगे, फिर 7 9 9 जा 81 और 7 कितने होते हैं बच्चों, 88। तो इसको देखते हैं मल्टीप्लाई करके कितने आते हैं बच्चों, ये आएगा 6 और ये आ जाएगा 8 और 2 कितने हो गए, 10 और 1 8 और 6 कितने होते हैं बच्चों, 14 14 और 1 कितने होते हैं, 15 और इसका आएगा 9। तो आप देख सकते हैं आंसर अपना 9506, यहाँ से भी 9506 आया और यहाँ पे भी 9506 ही आया है। तो इट इज नॉट अ एक्चुअल टाइम टेकन, बहुत जल्दी से परफॉर्म हो जाता है। तो फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि जो दो नंबर लिखते हैं उनका आपको 100 बेस का लॉजिक लगाना है। जैसे 98 है तो -2 ऊपर लिखेंगे, 97 है तो -3 ऊपर लिखेंगे, क्योंकि 100 में से कितना कम है वो लिखना है आपको। एक साइड पे इनकी मल्टीप्लाई करनी है, एक साइड से इनको प्लस कर देना है। जैसे ये दोनों इकट्ठे लिखे जाएंगे 100 का लॉजिक लगाना है, यानी कि उनमें +100 करना है। जो भी आंसर आएगा वो और इधर दोनों को मिला के लिखेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। लॉजिक क्लियर हो रहा है? ओके चलिए एक और एग्जांपल करते हैं और यहाँ पे मैं कोई दो टर्म लेता हूँ, थोड़ी सी पीछे चलते हैं। लाइक 94 की मल्टीप्लाई करते हैं 96 के साथ, ठीक है, 94 और 96 के साथ। तो अब जल्दी से करेंगे मल्टीप्लाई। 94 का 100 से लॉजिक लगाएंगे तो कितना कम है बच्चों, -6। 96 का 100 से लॉजिक लगाएंगे तो कितना कम है बच्चों, -4। अब इस साइड पे इन दोनों को क्या कर देना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है कि 6 4 जा कितने होते हैं बच्चों, 24। माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाए तो पॉजिटिव 24। और इस साइड पे इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड करना है। तो 6 और 4 कितने हो जाएंगे बच्चों, 10 हो जाएंगे, बट नेगेटिव 10 हो जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस जोड़ेंगे तो साइन तो माइनस का रहेगा। और यहाँ पे क्या लगाना है आपको, 100 का लॉजिक, यानी कि प्लस क्या कर देना है आपको, 100 कर देना है। जैसे प्लस 100 किया आपको क्या मिल गया, 90 मिल गया। तो here you got a value that is 90 and here you got a value that is 24। और इन दोनों को मिला के जब लिखा जाता है तो आंसर आपको मिल जाता है, यानी कि 9024 will be your answer of the multiplication। और ये बच्चों बिल्कुल आपको पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई प्रॉमिस यू, आप कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन को ट्राई करें, उसके बाद आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए 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 एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से हम।
तो मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई करना है 95 का 99 के साथ मल्टीप्लाई करना है बच्चों, 95 99। जल्दी से यहाँ पे 100 का लॉजिक लगाएंगे, कितना आएगा बच्चों माइनस के 5। यहाँ पे देखेंगे माइनस के 1, क्योंकि ये जो है ना 5 कम है किससे 100 से, और ये कितना कम है बच्चों 1 कम है किससे 100 से। इन दोनों की इस साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 और 1 कितने हो जाएंगे 5, 5 को लिख सकते हैं 05। और इन दोनों को जब आप ऐड करके लिखेंगे तो ऐड करने के बाद कितना बच जाएगा 5 और 1 कितने होते हैं बच्चों 6 माइनस के 6। 100 इसमें आप ऐड करेंगे तो कितने बन जाएंगे, देखिए बच्चों 94 बन जाएंगे। तो अब इन दोनों को आप जब ऐसे लिखेंगे 9405 तो आपको पूरी मल्टीप्लिकेशन का आंसर आपको इजीली मिल गया। तो ये मल्टीप्लिकेशन तब तक पॉसिबल है जब तक आप 100 के लॉजिक के ऊपर काम कर रहे हो। अब किसी के मन में क्वेश्चन आएगा सर जैसे 95 99 तो आप लिख रहे हैं, क्या हम 80 वाली लाइन में भी लिख सकते हैं? भाई आपको मल्टीप्लाई करनी आनी चाहिए, क्योंकि जितना आप पीछे चले जाएंगे उतनी मल्टीप्लाई थोड़ी सी आपको टफ होती चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई बच्चा लिखना चाहता है कि सर मैं लिखना चाहता हूँ मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ 88 की और मैं कोई और नंबर लिख लेता हूँ, मान लीजिए 93 की, ठीक है। इन दोनों नंबर्स की मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो देखो ये 100 से कितने कम है, तो आप कहेंगे सर ये 100 से कम है 12, तो ये माइनस के 12। ये 100 से कितने कम है माइनस के 7। अब आपका लॉजिक वही है कि आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है 12 और 7 की। तो यहाँ पे वही बात है ना, जितने नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं तो आपको 12 और अगर जिसको 12 और 7 की मल्टीप्लाई नहीं पता तो उसके लिए तो ऑब्वियसली बात है डिफिकल्ट हो जाएगा ना। गेटिंग पॉइंट और नॉट? तो इसलिए आप जितना नंबर पीछे जाएंगे उतना ही आपको यहाँ पे टेबल याद होना चाहिए, ठीक है। 12 बन सकता है, 13 बन सकता है, 14 बन सकता है, 15 बन सकता है। तो आपको टेबल अगर याद है तो आपको इजीली है, क्योंकि जहां तक भी आप जा सकते हैं पीछे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कितने होते हैं बच्चों 84, तो ये कितने हो गए 84, और 12 और 7 को करेंगे कितने हो जाएंगे माइनस के 19, और फिर प्लस 100 का आप लॉजिक लगाएंगे, और जैसे 100 का लॉजिक लग जाएगा तो 19 का मतलब यहाँ पे बच जाएगा मेरे ख्याल में सॉरी, तो 71 बच गए बच्चों, हमारा राइट। ओके सॉरी 71 नहीं 81 बचेंगे, सॉरी 81 बच गए। तो here you can see the आंसर कितना आया बच्चों 8184 will be your right answer। ओके तो ये बच्चों वो दो टर्म्स थी जिनमें आपको 100 का लॉजिक लगाया, बट 100 के लॉजिक में दोनों टर्म्स क्या थी 100 से छोटी थी। अब किसी के माइंड में ये क्वेश्चन जरूर अराइज होना चाहिए कि सर अगर दोनों टर्म्स 100 से बड़ी हो जाएं तो क्या करेंगे। तो जल्दी से उसके लॉजिक को भी सीखते हैं। मान लीजिए आपकी एक टर्म है 103 और दूसरी टर्म आपने ले ली है मान लीजिए 106। इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं और दोनों टर्म्स इस बार 100 से बड़ी हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप देखिए यहाँ पे कितना 100 से ज्यादा है 3 प्लस के 3, ये 100 से क्या गैप है प्लस के 6। तो here you can multiply both of numbers, it will gives you 6 3 is 18, am I right here 18, and here you will add both of number like 6 and 3, it will becomes a positive 9, 6 and 3 will becomes 9, and here again you have to apply the logic of 100, like आपको 100 यहाँ पे प्लस कर देना है, and here you got a 109। बाकी सब कुछ लॉजिक वही है जो पहले वाला था 109 और 18, इन दोनों को जब आप इकट्ठा करके लिखेंगे तो आपको जो इनकी मल्टीप्लिकेशन का एक्चुअल आंसर है वो आपको मिल जाएगा 109 एंड 18 विल बी योर राइट आंसर। ओके तो दोनों नंबर अगर 100 से छोटे हैं तो भी यही लॉजिक है, 100 से बड़े हैं तो भी यही लॉजिक है, कुछ खास फर्क नहीं है। तो taking any other example 109 and 102, if you want to multiply the both of number, so what you can do my dear friends, so here you can see what is the gap of 100, that is 9, what is the gap of 100, that is 2, so here you will multiply both of 9 and 2, that will becomes 18, and here you will add both of numbers 9 and 2 will becomes 11, getting my point, and here you will give the hundreds logic यानी कि प्लस 100 करेंगे तो ये बन जाएंगे 111। तो दोस्तों यहाँ पे 18 आया, यहाँ पे 111 यानी कि 111 और 18, यही आपका क्या रहेगा सही आंसर होगा। तो इसको आप बिल्कुल पेन कॉपी की उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको माइंड में जल्दी से फ्रेम कीजिए और यू कैन इजीली फाइंड आउट द आंसर ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स। चलिए बच्चों थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब किसी के माइंड में ये जरूर आ सकता है कि भाई अगर सर ये हो कि एक नंबर तो हो 100 से बड़ा यानी कि ये नंबर मानो ले लिया मैंने, और एक नंबर हो 100 से छोटा यानी कि ये हो, तो क्या होगा। चलिए बच्चों इसको भी देख लेते हैं। ये 100 का गैप करेंगे तो पॉजिटिव 3 का गैप है, 100 का गैप करेंगे तो नेगेटिव 2 है यानी कि -2 है, और ये क्या है 3 ज्यादा है, ये क्या है 2 कम है, तो 2 कम है तो -2 लिखिए, 3 ज्यादा है तो प्लस के 3 लिखिए। बाकी वही काम भाई, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 सा माइनस के 6 आ गए -6, और इधर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बचेगा बच्चों +1।
यहाँ पे आपको पहले वाला लॉजिक है, आपको 100 का लॉजिक लगाना है, तो 100 का लॉजिक लगा दीजिए 101। अब देखो बच्चों यहाँ पे आ गया -6, तो ऑब्वियसली बात है इनकी मल्टीप्लाई नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो यहाँ पे भी ना आपको जो 100 का लॉजिक यहाँ लगाया यही 100 का लॉजिक आपको यहाँ भी लगा देना है, और ये बन जाएंगे आपके 94। अब ये 101 है, 94 है, बट यहाँ पे ना एक छोटी सी बात को और ध्यान रखना है कि जो भी नंबर इधर आएगा ना उसमें से आपको एक कम कर देना है, तो यानी कि यहाँ पे आंसर क्या बच गया 100। तो अब जो आंसर आया 1094, दैट विल बी योर राइट आंसर। तो जब एक नंबर बड़ा होगा 100 से, एक नंबर छोटा होगा 100 से, सिर्फ ऐसे क्वेश्चन में आपको ये चीज का ध्यान देना है कि यहाँ पे आप 100 प्लस करते थे पहले भी, अब भी करना है, बट यहाँ पे एक लास्ट पे आके नेगेटिव देना है, और इस साइड पे भी आपको 100 का लॉजिक देना है, क्योंकि इधर नेगेटिव नंबर आ रहा है, इसलिए आपको 100 का लॉजिक यहाँ भी देना ही देना है। ठीक है, तो चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो मान लीजिए नंबर है मेरे पास 105 और इनटू में है मेरे पास नंबर मान लीजिए 94। इन दोनों नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखिए ये क्या है, +5 यानी कि प्लस के 5, क्योंकि 100 से 5 ज्यादा है, और ये 100 से बच्चों 6 कम है, तो माइनस के 6 हो जाएंगे। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों की कर देंगे बच्चों क्या, मल्टीप्लाई। तो 5 6 जा कितने हो जाएंगे, -30। एम आई राइट, -30 हो गई ये वाली, 5 6 का -30। और जैसे आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 6 और 5, तो यहाँ पे मिल जाएंगे आपको -1। एम आई राइट हियर? तो दोनों को ऐड करना है ना, तो प्लस -6 + 5 -1। यहाँ पे आपको क्या मैंने बताया था, 100 का लॉजिक लगाएंगे, कितना आ जाएगा बच्चों 99, और एक अपनी तरफ से -1 और करेंगे। जब एक नंबर छोटा या बड़ा होता है तो उसमें एक ये लॉजिक है, तो -1 और कर देंगे जल्दी से, तो कितना आ गया 98। इधर भी 100 का लॉजिक लगाएंगे, तो इधर 100 का लॉजिक लगेगा तो कितने बचेंगे 70। तो आंसर कितना आ गया बच्चों 9870, दैट विल बी योर राइट आंसर। Okay, logic clear? So this was the logic, this was the trick that how we can multiply easily such kind of numbers जो कि 100 से छोटे हो सकते हैं, 100 से बड़े भी हो सकते हैं। तो you will also try के मान लीजिए आपके पास नंबर आ गया 98 और आपको मल्टीप्लाई करना है इसको 107 से, तो हाउ इजी यू कैन मल्टीप्लाई। ओके, और एक नंबर है मान लीजिए 102 और एक नंबर है 108, सो हाउ यू कैन इजिली मल्टीप्लाई। दोनों नंबर बिल्कुल 100 से छोटे हैं, मान लीजिए एक है 97 और एक है 95, सो हाउ यू कैन मल्टीप्लाई। ओके, सो ऑल द विद द हेल्प ऑफ ट्रिक यू विल ट्राई टू फाइंड आउट विदाउट यूजिंग पेन। बिल्कुल पेन यूज नहीं करेंगे, कॉपी यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल आप अपने माइंड में कैलकुलेशन करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।